हाथ पैर बिल्कुल लूज हो गए थे, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था क्या करूं। मैं अपने भाभी का जो हाथ है ना ऐसे करके टाइटली। फ्रेंड, मेरी शादी लव मैरिज हुई थी अरेंज मैरिज, तो उसके विषय में मैं आगे बता रही हूँ आपसे। पूरी मैं जानकारी बताऊंगी। और फ्रेंड, ये रखी थी मूंगफली, तो इसको मैंने फ्राई कर लिया। और ये लड्डू का वीडियो मेरे पास काफ़ी दिनों का पड़ा था, तो मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा बहुत शेयर कर दो। तो ये लड्डू बनाए थे मैंने, और लड्डू जो है बहुत टेस्टी बनाए थे। बस मैंने मूँगफली वगैरह घर में ही सब फ्राई कर ली थी। और ये हमारी जो है अदरक वाला एक तरफ रखा था, एक तरफ सिंपल सा। तो बस यही बनाया था थोड़ा बहुत लड्डू का, तो मैंने वही शेयर कर दिया। और फ्रेंड, जो है मेरी शादी जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ज़रूर वीडियो देखिए, पूरा फुल वॉच करिएगा, क्योंकि जो ना है पापा मम्मी की मर्ज़ी से शादी हुई थी या मैंने अपनी मर्ज़ी से की थी, तो वो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और फ्रेंड, ये लड्डू बनाए, फिर लड्डू बनाने के बाद जो है दूसरे दिन बारिश हुई इतनी ज़्यादा, तो कमरे में पानी आ गया था। तो देखिए, मैंने सब कमरे में पानी जो है टब में निकाला है, कपड़े से सारा का सारा निकाला है फ्रेंड। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल वसुम होम एंड ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। और जो मेरे बड़े भाई बहन उनको मैं प्रणाम करती हूँ, जो छोटे उनको ढेर सारा प्यार। और आज जो है मैं कुछ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी जो शादी हुई थी उसकी उस टॉपिक पे बातें। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, जल्दी पहुँचे। और प्लीज़ फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी कैसी है। मैं कहीं बाहर रिकॉर्ड नहीं कर सकती, बाहर छत पे रिकॉर्ड करूँगी तो बाहर की भी आवाज़ें आएंगी और मैं आपसे बात भी नहीं सही तरीके से कर पाऊँगी। तो मैंने कहा अंदर ही रूम में बात करूँ, लेकिन रूम में यही दिक्कत हो जाती है, लाइट बहुत कम लगती है, मेन प्रॉब्लम यही हो जाती है। तो चलिए ये सब बातें छोड़ते हैं। और ये मिनर पे मैंने जो है दुपट्टा लगा दिया है, क्योंकि इसकी रोशनी जो है मोबाइल के कैमरे पड़ रही थी तो बहुत ख़राब लग रहा था, तो इसी वजह से। तो चलिए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ बातों में क्या, ये मेरी जो शादी हुई है ना, लव मैरिज नहीं हुई है, अरेंज हुई है। बट बाद में लव नहीं कहते हैं, माँ पापा की मर्जी से शादी करो, बहुत अच्छा रहता है। और आजकल नहीं, ये भी होता है ना, लव मैरिज भी बहुत सक्सेसफुल होती है, बट अरेंज मैरिज, कभी कभार अरेंज मैरिज भी फेल हो जाती है। लेकिन मेरी जो है पहले ही अरेंज हुई थी, यानी कि पापा और यहाँ पापा दोनों लोगों की पसंद से, यानी हमारा रिश्ता जो है तय हुआ था। मेरा रिश्ता जो है 2009 में तय हुआ था और शादी होते होते 2011 आ गया था। 2011 के लास्ट में हुआ था, यानी कि 11 के लास्ट में हुआ था, दिसंबर में। तो फ्रेंड जो है 9 में रिश्ता पक्का हुआ। ये मुझे देखने आए, और जो है जब ये आए तो ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पैर बिल्कुल लूज हो गए थे, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था क्या करूं। मैं अपने भाभी का जो हाथ है ना ऐसे करके टाइटली पकड़े हुए थी कि मैं क्या नहीं, भाभी नहीं थी, भाभी तो मेरी गोद भराई में हुई आई थी, यानी मेरी भाभी की शादी नहीं हुई थी, उनका भी रिश्ता पक्का हो चुका था। लेकिन उनकी जो है उनकी भी दिसंबर उसमें जनवरी में हुई थी, 2011 में जनवरी में हुई है भाभी की, और 2011 में लास्ट में दिसंबर में मेरी हुई। तो मैं जो हूँ ना, मेरी फ्रेंड थी तो उनके साथ में गई, यानी चाय वगैरह लेके बाकायदा, समझ भी नहीं आ रहा था कैसे जाऊँ कैसे ना जाऊँ। तो चाय वगैरह जब मैं लेके गई तो मेरी पलकें पता है कैसे झुकी थी, ऐसे करके, समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे देखूं, यानी कि इनको ना अदर को भी मैं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी देखने के लिए, क्योंकि मेरा जो डर था ना, डर की वजह से धक 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 दिल कर रहा था कि मैं कैसे क्या बोलूँ कैसे क्या ना बोलूँ, क्योंकि इतनी जैसे ज़्यादा जानकारी नहीं थी मुझे, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ फ्रेंड। और अब जो है मैं थोड़ा बहुत बोलने भी लगी हूँ, थोड़ा बहुत बात भी करने लगी हूँ सबसे, लेकिन मैं पहले नहीं ज़्यादा बात करती थी, ना ज़्यादा किसी से बोलती थी, क्योंकि इतना नहीं पता था मुझे। और जो है बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती थी, लेकिन जो है ना धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है। तो बस मैं जब चाय लेके गई और मैंने चाय रखी तो इन्होंने मुझसे पूछा
क्या नाम है? तो मैंने कहा उमा कुशवाहा, ऐसे मैंने बोला। तो ऐसे करके मैंने बोला, और बोलने के बाद जो है मैं चुप हो गई। फिर शायद पूछा था कि कितना पढ़ी हो। मैं तो ग्रेजुएशन में यानी फर्स्ट ईयर में मैंने फॉर्म डाला था, उसमें बीए फर्स्ट ईयर में, तब मैंने फॉर्म डाला था। तो मैंने बोला बीए फर्स्ट ईयर है साल। तो कहने लगे अच्छा। फिर ये गलीमत है, इन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछे, और जो बिटियाँ आई थी उन्होंने भी नहीं, मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं मुझसे पूछा। बट यही है, रिश्ता पक्का हो गया। और भैया ने पूछा, मेरे भैया ने पूछा कि बताइए, यानी कि साइड में ले जाके पूछा, बताइए क्या? तो कहें कुछ नहीं, घर पे जाके मैं बताऊँगा। तो ये घर पे आए, और जीजा भी आए थे मेरे बड़े वाले, वो भी देखने आए थे मुझे। उन्होंने भी कहा हाँ अच्छा है। और यानी कि नहीं कहते हैं कि दो तीन बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन जिसका जो भगवान के यहाँ से लिखा होता है ना रिश्ता, वो तो हो ही जाता है, चाहे जितना कुछ भी करो। फिर जो है, इन्होंने घर पे आके मम्मी से बोला, हाँ मम्मी कमी तो कुछ नहीं है, पसंद है। तो इन्होंने बोला, मम्मी ने बोला पसंद है? कर लेंगे हाँ। वहाँ मम्मी का भी ननिहाल है ना, मम्मी जो मैं आई हूँ ना, मम्मी के ननिहाल ही से आई हूँ। तो जो मम्मी का ननिहाल है मेरे घर से काफ़ी दूर है, यानी कि है वो थोड़ा दूर है, गली के अंदर है, और मेरा साइड में है। तो बस, तो मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको तुम्हें पसंद है तो अच्छी बात है। नहीं था, मैं ज़्यादा नहीं बात की। फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया, शादी तय होने के बाद 3 महीने बाद मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद जो है कहा, शायद कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे, तब इन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के लिए जब किया तो भैया के फ़ोन पे फ़ोन किया। तो भैया से बोला कि मम्मी से बात करा दो। तो फिर मम्मी से बात की, मुझसे नहीं बात की, तब मुझसे नहीं की। फिर उसके बाद में गांव में मेरी जेठानी रहती है, उनके पास गए। तो ऐसे ही गांव में संडे संडे को जाते हैं ना, तो गांव में गए तो इन्होंने बोला कि भाभी आपने रिश्ता तो फाइनल हो गया, लेकिन बात नहीं होती है, 3 या 4 महीने हो गया है। मैंने 3-4 महीने बाद ही इनसे बात की। तो मैंने कोई बात नहीं, चलो मैं बात करा देती हूँ, क्योंकि